अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। अब एक्सरसाइज हम 10.2 करा रहे हैं और इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है यानी मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ समझो ध्यान से कि एक मैग्नीट्यूड का जो है संकेत होता है इस तरह से, ये मॉडुलस का निशान है, ये मापांक है, यानी इसको बोलते हैं ए वेक्टर का मापांक यानी ए वेक्टर का परिमाण। ये क्या सूत्र है? इसका सूत्र है किसी सदिश का हम जो है परिमाण निकालें तो क्या होता है, आई पे कैप का गुणांक, आई पे कैप का गुणांक का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस जे का गुणांक, जे का गुणांक का वर्ग प्लस के पे कैप का गुणांक का वर्ग। ये अंडरवुड में होता है, ये सूत्र होता है। अब देखो मैं केवल इसी में लिख रहा हूं और बाकी के जैसे बी वेक्टर का परिमाण निकालूंगा, सी वेक्टर का परिमाण निकालूंगा, उसमें इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बार बार लिखूंगा तो यही आएगा। देखो यहाँ जो मैं बताऊंगा, अब देखो आई पे कैप का गुणांक कितना होगा, देखो कि यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस जे पे कैप का गुणांक -1 प्लस के पे कैप का गुणांक 1 बराबर अंडरवुड 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर अंडरवुड 3। इस तरह से इसका परिमाण हमें प्राप्त हो गया। अब देखो बी वेक्टर का परिमाण यानी बी वेक्टर का मापांक अंडरवुड आई पे कैप का गुणांक का वर्ग प्लस जे पे कैप का गुणांक वर्ग प्लस के पे कैप का गुणांक और इसका वर्ग बराबर अंडरवुड आई पे कैप का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग प्लस जे पे कैप का गुणांक कितना है, -7 प्लस के पे कैप का गुणांक है तुम्हारा ऋण-3, तो ऋण-3 का वर्ग बराबर अंडरवुड 4 प्लस 49 प्लस 9, 49 और 9 58, 58 और 4 62, ये हो गया अंडरवुड 62। इसी तरह से हम इसका ज्ञात करेंगे सी वेक्टर का।
परिमाण मैग्नीट्यूड अंडर रूट, अब देखो आई पे कैप का गुणांक कितना है, 1/√3, 1/√3 का वर्ग प्लस जे पे कैप का गुणांक का वर्ग 1/√3 का वर्ग प्लस के पे कैप के गुणांक का वर्ग माइनस 1/√3 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर अंडर रूट 3/3 बराबर अंडर रूट 1 बराबर 1। इस तरह से ये हमने मापांक ज्ञात कर लिए। अब जो है नेक्स्ट सवाल है, मैं अभी बताऊंगा, तब तक इनको नोट कर लो। अब देखो बेटा, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखने, ऐसे दो विभिन्न सदिश लेने हैं जिनके परिमाण कैसे हों, समान हो। तो हम लिखेंगे माना ए वेक्टर बराबर 2i पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप तथा बी वेक्टर बराबर आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप यानी 2k पे कैप। दो विभिन्न सदिश हैं, तब ए वेक्टर का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, अंडर रूट आई पे कैप का गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग प्लस जे पे कैप है का गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग प्लस इसी प्रकार के पे कैप का गुणांक का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 + 1 बराबर अंडर रूट 6। अब जो है तुम्हारा बी वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हैं हम, अंडर रूट आई पे कैप का गुणांक का वर्ग प्लस जे पे कैप का गुणांक का वर्ग प्लस के पे कैप का गुणांक का वर्ग बराबर अंडर रूट 1 धन 1 धन 4 बराबर अंडर रूट 6। अब क्या है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण समान है। परिमाण क्या है, समान है। इसलिए वांछित दो विभिन्न सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। यानी यही हमको दो विभिन्न सदिश ऐसे लिखने हैं, कोई से लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही सदिश
हाँ, और भी सदिश बना सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन ऐसे सदिश लिखने हैं कि जिनका परिमाण क्या हो, समान हो। तो समान दिखाना पड़ेगा तुमको। तो अब देखो ये समान है, ये विभिन्न सदिश है और इनके परिमाण जो है समान है, इसलिए जो है वांछित दो विभिन्न सदिश ए वेक्टर सा बी वेक्टर हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है। अब यहां पर लिखेंगे, माना ए वेक्टर बराबर आई पैक कैप प्लस जे पैक कैप प्लस के पैक कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i पैक कैप 3j पैक कैप 3k पैक कैप। दो विभिन्न सदिश हैं, दो विभिन्न सदिश हैं। और कैसे दो विभिन्न सदिश हैं? जिनकी दिशा समान है, ऐसे लिखने हैं हमको। तो अब देखो, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अगर इनका डायरेक्ट एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और बी वेक्टर का डायरेक्ट कोसाइन अगर इक्वल हैं तो समान दिशा वाले ये सदिश होंगे। तो ये हमको दिखाना है। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ये समझो। इसको बोलते हैं शॉर्ट में डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। बराबर, अब आई पे कैप का गुणांक लेंगे बट्टे ए वेक्टर का मापांक। आई पे कैप का गुणांक, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर बराबर आई पे कैप का गुणांक बटे ए वेक्टर का मापांक कॉमा जे पे कैप का गुणांक बटे ए वेक्टर का मापांक के पे कैप का गुणांक बटे ए वेक्टर का मापांक। इस तरह से हम जो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर का निकालेंगे। अब देखो, ध्यान दीजिए, आई पे कैप क्या है? एक है अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। और चाहे फिर ऐसा करो, ए पे कैप का वो निकाल लो, पहले मापांक निकाल लो, परिमाण निकालो। ए वेक्टर का मापांक बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट 3। अब बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक जो है ये हो गया। अब बी वेक्टर का मापांक बराबर
अंडर रूट, अब देखो 3 का वर्ग करेंगे 9, फिर 3 का वर्ग करेंगे 9, और फिर 3 का वर्ग करेंगे 9, ये हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब समझो, अब देखो यहां से क्या प्राप्त होगा, हमारे इसमें रखेंगे मान, तो 1 अंडर रूट 3 कॉमा 1 अंडर रूट 3 कॉमा 1 अंडर रूट 3। अब क्या है, अब डायरेक्ट कोसाइंस ऑफ बी वेक्टर यानी डी सी ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई पे कैप का गुणांक बटे बी वेक्टर का मापांक जे पे कैप का गुणांक बटे बी वेक्टर का मापांक के पे कैप का गुणांक बटे बी वेक्टर का मापांक बराबर आई पे कैप का गुणांक देखो कितना 3 है, तो 3 बटे 3 अंडर रूट 3, 3 बटे 3 अंडर रूट 3, 3 3 अंडर रूट 3 बराबर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 3 गुणा 1 अंडर रूट 3 गुणा 1 अंडर रूट 3। अगर कोई दो सदिश हो, ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कोई दो सदिश हो और इनके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आ रहे हो तो उनकी दिशा जो होगी वो समान होगी। क्या होगी? समान होगी। हम जानते हैं कि जब दो सदिशां के डीसी समान है तो उनकी दिशाएं भी समान होंगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। कीप इन माइंड। कीप इन माइंड। अतः ए वेक्टर दो विभिन्न सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशाएं समान है क्योंकि दोनों की डीसी समान है। इस
तरह से बेटा ये सवाल तुम्हारा ये जो है 3 हल हो गया। अब इसको उतार लो। नेक्स्ट सवाल मैं अभी तुम्हारे लिए कराऊंगा। अब देखो बेटा प्रश्न नंबर 4 है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं ताक सदिश जो है ये दो सदिश हैं ये समान है। तो समान का मतलब बराबर है, तो इनके घटक भी बराबर होंगे, यानी अदिश घटक भी बराबर होंगे। अब देखो पहले हम बराबर करेंगे 2i पे कैप 3j पे कैप बराबर x i पे कैप बाई j पे कैप। हम जानते हैं कि जब दो सदिश समान होते हैं तो उनके संगत अदिश घटक तो उनके संगत अदिश घटक बराबर होते हैं, इसलिए 2 बराबर x। अब देखो हमने जो है अब मैंने लिखा है हम जानते हैं कि जब दो सदिश समान होते हैं तो उनके संगत अदिश घटक बराबर होते हैं। अब देखो इसलिए 2 बराबर x यानी i पे कैप का गुणांक और इधर i पे कैप का गुणांक। यहाँ कितना है i पे कैप का गुणांक 2 और यहाँ i पे कैप का गुणांक कितना है x, तो 2 बराबर x तथा j पे कैप का अदिश है, ये अदिश घटक है, ये क्या कहलाएंगे अदिश, यानी गुणांक जो है i j के जो गुणांक हैं वो सदिश के क्या कहलाते हैं अदिश घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अदिश घटक। तथा 3 बराबर y। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि x बराबर 2 तथा y बराबर 3। तो यही मान हमको निकालने हैं, तो ये मान आपके आ गए। अब जो है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 को कैसे करेंगे हम, ध्यान देने योग्य बात है कि मान लीजिए मैं इस तरह से समझा रहा हूं तुमको कि कोई दिष्ट सदिश है और ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है, बिंदु है। अब बिंदु के ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ये प्रारंभिक बिंदु यानी 2, 1। इसको हम लिख सकते हैं 2i पे कैप प्लस j पे कैप, और ये है तुम्हारा B है अंतिम बिंदु। ये तुम्हारा क्या है अंतिम बिंदु B -5, 7। इसको हम लिख सकते हैं सदिश के रूप में -5i पे कैप प्लस 7j पे कैप। अगर यहाँ पे 2, 1, 5 इस तरह से होता है तो वो के हो जाता है। तीसरे नंबर का क्या होता है वो के होता है, के पे कैप का अदिश घटक। ये जो है आई पे कैप का अदिश घटक है, ये जे पे कैप का अदिश घटक है, या यूँ कह लो कि ये आई पे कैप का गुणांक है
और ये जे पे कैप का गुणांक है। ठीक, क्लियर। अब ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, बिंदु सदिश, इनको कहते हैं बिंदु सदिश। ये बिंदु सदिश है, बिंदु सदिश। और ये है तुम्हारा बिंदु सदिश। अब मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके, मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको बोलेंगे ओ ए, ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर 2i पे कैप प्लस जे पे कैप, ओ बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बराबर माइनस 5i पे कैप प्लस जे पे कैप। ओ ए वेक्टर कह लो या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कह लो। ओ क्या है, जहां ओ क्या है, मूल बिंदु है, जहां ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तो देखो इस तरह से ही लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये मैंने इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इनका मतलब एक ही है। अब मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ध्यान देने योग्य बात है, इधर देखो कि ये जो बिंदु होता है, जैसे ए बी वेक्टर है, तो पहले ये इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस का चिन्ह लगा करके जब प्रारंभिक बिंदु लेंगे, प्रारंभ बिंदु का पोजीशन वेक्टर लेंगे, माइनस करके माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे मान लीजिए हमें बी सी निकालना है, बी सी वेक्टर निकालना है, तो हम लिखेंगे बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसी तरह से सी डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इस तरह से ये जो सदिश प्राप्त किया जाता है बिंदु सदिशों से, यानी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हों तब। यानी अब क्या करेंगे हम, अब इनके मान रख दो। अब देखो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस 5i पे कैप प्लस 7j पे कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i पे कैप प्लस जे पे कैप बराबर माइनस 5i पे कैप प्लस 7j पे कैप माइनस 2i पे कैप माइनस जे पे कैप। अब इसको जो हल करेंगे तो ऋण के 5i पे कैप और माइनस के 2i पे कैप, तो माइनस के 7i पे कैप। अब देखो 7j पे कैप प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस 6j पे कैप, प्लस 6j पे कैप। अब हमें क्या करना है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने, इसके
अदिश घटक बताने हैं और इसके सदिश घटक बताने हैं। तो अदिश घटक वांछित अदिश घटक बराबर ऋण 7, 6। अब सदिश घटक में हम आई और जे लेते हैं। -7 आई कहते हैं, -6 जे कहते हैं। इतना अंतर है इसमें और कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आई पे कैप का गुणांक होगा वो अदिश घटक कहलाएगा। किसका अदिश घटक? किसका? आई पे कैप। ये है। जे पे कैप का गुणांक क्या है? 6। ये अदिश घटक कहलाएगा और ये सदिश घटक हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न जो हमने हल किए। अब जो है कल जो है हम तुमको आगे प्रश्नों को हम कराएंगे, नेक्स्ट प्रश्नों को। तब तक इनका रिवीजन करते रहना।